11th और 12th के क्लास में टोटल कितने साइंटिस्टों का जिक्र है आपको पता है? बायोलॉजी के टोटल सेक्शन 11th और 12 में कितने साइंटिस्टों का जिक्र है आपको पता है? नहीं पता तो हमसे सुनिए। टोटल 76 साइंटिस्ट का जिक्र है। देखते जाते हैं, एक एक करके देखते जाते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। एक साइंटिस्ट का नाम आएगा कार्लस लिनस, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। फिर से कार्लस लिनस ही सिस्टमा नेचुरी, इन्होंने इस टाइटल से बुक पब्लिश किया था और उसी में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जिक्र भी था। फिर से कार्लस लिनस, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, तो 3 बार कार्लस लिनस का जिक्र आता है। विटेकर में डेट भी याद रखना है 1969, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बैंथम और हुकर याद करें, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, किस टॉपिक? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। एरिस्टोटल, अर्लीस्ट साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफिकेशन, अगेन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एंटन वॉन लेवेनहुक, आ जाइए सेल बायोलॉजी में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब लाइफ सेल, ठीक है। इवानोविस्की, बताइए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वायरस वाला, ठीक है। टर्म वायरस, कॉइन द टर्म वायरस। बेजरिंग, क्रिस्टलाइन बना लिया था, नहीं, बेजरिंग क्या किया था? इसने वर्ड यूज़ किया था कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम, मतलब हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्शन हो जाता है जब हम एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट के एक्सट्रैक्ट को हेल्दी प्लांट पर डाल देते हैं। स्टेनले ने सबसे पहले क्रिस्टलाइन बना दिया था, क्रिस्टल्स बना लिए थे वायरस के, ठीक है। सो वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल कंसिस्ट प्रोटीन का, मतलब सबसे पहले क्रिस्टलाइन लेचर 1935 में। डायोनियर, याद कीजिए किसको खोजा था? वायरोइड्स को। और विरोइड्स में क्या होते हैं? विरोइड्स में सिर्फ प्रोटीन होते हैं, ठीक है। सिर्फ विरोइड्स में क्या होते हैं बेटा? प्रियॉन्स में सिर्फ प्रोटीन होते हैं, विरोइड्स में तो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है। आ गया समझ में? आइए, तो हमने कितने साइंटिस्टों का जिक्र कर लिया? 11। आइए देखते हैं और भी साइंटिस्ट कौन कौन है आपके क्लास में। आइए देखते चलते, एक एक करके सब खत्म करते हैं, उड़ा देते हैं आज। रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस का डिस्कवरी। मैसेल्सन, स्लाइडेन और स्वान, इन्होंने सबसे पहले प्लांट पे देखा कि प्लांट डिफरेंट टाइप के प्लांट जो होते हैं, प्लांट के जो डिफरेंट सेल्स होते हैं मिलके टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। थियोडर स्वान, इन्होंने एनिमल पर भी काम किया और प्लांट पर भी काम किया, ठीक है, और बताया कि एनिमल का सबसे बाहरी लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद इन्होंने यही बताया कि प्लांट में एक यूनिक करेक्टर सेल वॉल भी पाया जाता है। बताइए, स्वान, फिर से स्वान, इन्होंने हाइपोथेसिस दिया था कि प्लांट और एनिमल कंपोज होते हैं सेल और उसके प्रोडक्ट के। अब दोनों जब मिले तो सेल थ्योरी आया। स्वान ने सेल हाइपोथेसिस दिया था, प्रपोज हाइपोथेसिस, सेल हाइपोथेसिस, और ये सेल थ्योरी है, ठीक है। विर्चाउ ने कंप्लीट किया था ओमनी सेल्ला ई सेल्ला, मॉडिफाइड सेल थ्योरी। सेंगर और निकोलसन, डेट वो याद रखिएगा 1972, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सेल बायोलॉजी। कैमेलियो गोल्जी को देखा, ठीक है, गोल्जी अपरेटस को खोजा या गोल्जी बॉडी को खोजा या गोल्जी कॉम्प्लेक्स को खोजा। प्लेट, बताइए, राइबोसोम को खोजता है, इसलिए प्लेट पार्टिकल्स भी कहते हैं, एज ए डेंस पार्टिकल, ठीक है। डेंस पार्टिकल और किसके अंडर में खोजा गया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस को 1931 में क्या डिस्क्राइब न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनेली, न्यूक्लियस को खोज देता है रॉबर्ट ब्राउन। फ्लेमिंग ने जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन, नेम क्रोमेटिन, मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मटेरियल का क्या नाम दिया? क्रोमेटिन। जूलियस वॉन सैक्स, हाइड्रोफोनिक्स, कहाँ पढ़ना था, ये चैप्टर से हट चुका है, मगर याद रखिएगा हाइड्रोफोनिक्स को वॉन सैक्स ने ही खोजा था, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिशन। अब देखिए अगला, देखिए जोसेफ पिस्टले, कहाँ मिलेगा? हाँ आप सही हैं, फोटोसिंथेसिस में मिलेगा, ठीक है। इसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ प्लांट। इंजन हाउस क्या बताए? सनलाइट इज इसेंशियल फॉर प्लांट। जूलियन वॉन सैक्स, सब प्लांट फिजियोलॉजी वाला चैप्टर।
फोटोसिंथेसिस, ठीक है। वॉन सैक्स ने क्या किया, प्रोडक्शन, इन्होंने प्रोवाइड एविडेंस दैट प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट्स ग्रो, इन्होंने बताया कि जब प्लांट ग्रो करते हैं तो क्या का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का। इंगलमैन बता चुके हैं। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम किसका बनाया था, इंगलमैन। ब्लैकमैन ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था। उसके बाद एमडेन, मैरेनहोप और पार्नास, ईएमपी पाथवे, ग्लाइकोलिसिस को ही कहते हैं। ईएमपी पाथवे किसको कहते हैं बेटा, ग्लाइकोलिसिस को ही क्या कहते हैं, ईएमपी पाथवे, ठीक है। अच्छा, एफ सी वेंट जिन्होंने ऑक्जीन को आइसोलेट किया था कॉलियोप्टाइल ऑफ सीडलिंग से। ई क्वाशावा जिब्रेलिक एसिड दिया हुआ है। डार्विन, शायद चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन चार्ल्स डार्विन के बच्चे, इन्होंने ऑक्जीन को खोज लिया, ठीक है। और केनरी ग्लास में उसका यूनिलेटरल मूवमेंट को देख लिया था, ठीक है। देखिए, वेंट ने आइसोलेट किया था, इन्होंने देखा कि कैनरी ग्लास के यदि यूनिलेटरल लाइट मारते हैं तो ये एक तरफ झुक जाता है, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड में ऑक्सीजन का ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। स्कूग एंड कोवर्कर, इन्होंने क्या पाया, इन्होंने पाया कि इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम द कैलस पॉलीफेरेट इफ ऑक्सीजन इफ यदि ऑक्सीजन के साथ साथ उसमें एक्सट्रैक्ट ऑफ भस्कुलर टिश्यू, ईस्ट एक्सट्रैक्ट या कोकोनट मिल डाल देते हैं तो इंटरनोड सेगमेंट ऑफ टोबैको का जो स्टेम है वो क्या कर जाता है, प्रोलिफेरेट कर जाता है। मतलब स्कूग एंड मिलर ने साइटोकाइनिन के खोज की बात कर ली। मिलर काइनिटीन को खोजा। देखिए, साइटोकाइनिन कहीं मिलता नहीं है, ठीक है। इन्होंने काइटिन को खोजा। एच हाउंस इथिलीन को खोजते हैं हाउंस। अगला देखिए, मेंडल, सब जानता है, क्लास 12 मेंडल, बताइए। देखिए, 7 साल का एक्सपेरिमेंट, 4 और 3 7, समझ रहे हैं। 56 से लेकर 63 तक, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। डिवेरिस, कोरेंस और शेयरमार्क, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल दिया हुआ है। सटन एंड बोवेरी, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। हंट मॉर्गन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है ये, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है। लैंगडॉन डाउन सिंड्रोम को खोजा, लैंगडॉन डाउन। उसका फेडरिक मिक्सचर, बताइए, आइडेंटिफाइड डीएनए एज एसिडिक नेचर। सबसे पहले मिक्सचर साहब ने ही 1969 में एसिडिक नेचर के बारे में बताए थे, और क्या नाम दिया था, न्यूक्लिन, ठीक है। मगर इन्होंने एसिडिक नेचर को नहीं, बस इन्होंने वहाँ पर एक कुछ पदार्थ देखा था जिसको न्यूक्लिन कह दिया था। बाद में उसका एसिडिक नेचर प्रूव हुआ था। एसिडिक नेचर के कारण न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया था। किसने, अल्टमान ने। मगर चलिए, आप किसको मानिए, फेडरिक मिक्सचर को। वाटसन और क्रेग, 1953 भी डेट याद रखना है। डबल हेलिकल डीएनए मॉडल। चारगेफ क्या बताया था कि एडेनिन एंड थाइमिन का और ग्वानिन और साइटोसिन का हमेशा रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट रेशियो रहता है, और कितने के बराबर होता है, 1 का। ग्रिफिथ, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी, ठीक है। अब देखिए, अगला क्या है, एवरी मैककार्टी मैक्लियोड, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। हर्सी और चीज के बाद 1952 में यूनिवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो बायोकेमिक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ, एवरी मैककार्टी मैक्लियोड 33 से 44 तक में क्या किया, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। मतलब इन्होंने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन से ये पता लगा लिया कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, और बैक्टीरियोफाज का ये इस्तेमाल करके हर्सी और चीज ने ये प्रूफ कर दिया कि
जो इन करता है दूसरे में वो कौन होता है? वो प्रोटीन नहीं होता। वो क्या नहीं होता? प्रोटीन नहीं होता। वो सीधे सीधी क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है, तो इसके बाद दुनिया को कभी शक शुबा वाटसन और क्रिक से, अच्छा, वाटसन एंड क्रिक सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इन्हें नहीं बता दिया था। ठीक है, मगर इसको प्रूव किसने किया? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ सेमी कंजर्वे मेसल्सन एंड स्टेहल ने। अच्छा, जॉर्ज गेमो जेनेटिक कोड दिया था। हरगोविंद खुराना केमिकल मेथड टू सिंथेसाइज आरएनए मॉलिक्यूल विथ डेफिनिट कॉम्बिनेशन ऑफ बेस। ठीक है, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर बनाया था। नेरनबर्ग, ठीक है, सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन सिंथेसिस करा, मतलब टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन सिंथेसिस करा लिया। जेकब और मॉन लैक ऑपरॉन दिए थे, ऑपरॉन मॉडल देने वाले थे। एलेक जेफरे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, अर्ली ग्रीक थिंकर मानते थे थ्योरी ऑफ पेनस्पर्मिया। लुइस पास्चर लाइफ कम फ्रॉम, लुइस पास्चर मानते थे, लुइस पास्चर ये मानते थे कि लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ पुराने ही लाइफ से उत्पन्न होता है। ऑपरेन और हेल्डेन ने क्या दिया? केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ को किसने दिया? ऑपरेन, किसने दिया? ऑपरेन और हेल्डेन। और इस बात को लैब में मिलर ने प्रूव किया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन तो सब वॉयज पर गए थे। कहाँ गए थे? ग्लाइकोपोगोज आइलैंड पर गए थे। कौन से जहाज से गए थे? HMS बिगल से गए थे। ठीक है, और वॉयज किए थे। और कंक्लूड एग्जिस्टिंग फॉर्म, मतलब कंक्लूड दैट एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलरिटी बट नॉट ओनली एमॉन्ग देमसेल्फ। जो एग्जिस्टिंग लाइफ है वो अपने में सिमिलरिटी नहीं शो करता है, मगर ये उससे भी सिमिलरिटी शो करता है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स क्या कर चुके? एग्जिस्ट करते थे। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एग्जिस्ट करते थे, उनसे भी सिमिलरिटी शो करता है, मगर डिग्री वैरी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट, फिर से चार्ल्स डार्विन, नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वैलेस, ये को डेवलप थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, मतलब ये गया था, कहाँ गया था ये? ग्लाइकोपोगोज, और ये मलाया आर्चिपेलागो, मलेशिया गया था। अर्नस्ट हैकेल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ इवोल्यूशन देने वाले वैज्ञानिक थे। कार्ल वॉन वियर डेवलपमेंटल एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन, मतलब इन्होंने डिस्प्रूव कर दिया था एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट को। ठीक है, और हैकेल ने क्या बोला था? एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट दिया था कि हर एक जीव जो होता है अपने एम्ब्रियोनिक लाइफ में अपने पूर्वज के एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर को रिपीट करता है। मगर इसको प्रूव कौन किया था? डिस्प्रूव किसने किया था? कार्ल, मतलब वॉन वियर ने डिस्प्रूव कर लिया था। लैमार्क, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, मतलब यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन। ठीक है, प्रपोज इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म इज ड्रिवन बाय, मतलब इवोल्यूशन का जो कारण है वो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन है। थॉमस माल्थस, इन्होंने पॉपुलेशन स्पीसीज पर काम किया था और डार्विन इनसे बहुत प्रभावित था। द वर्क इंस्पायर्ड डार्विन टू रिफाइन नेचुरल सिलेक्शन बाय शेयरिंग ए रीजन फॉर कंपटीशन बिटवीन मेंबर्स इफ सेम स्पीसीज। ठीक है, तो इन्होंने वो किताब लिखी थी बेटा पॉपुलेशन के बारे में। हुडो डिवेरिस, ठीक है, हुडो डिवेरिस इवनिंग प्राइम रोज पर काम किया था। ठीक है, आ रहा है समझ में? और आइडिया ऑफ म्यूटेशन देने वाले भी यही थे। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन काउज स्पेसिएशन, नए नए स्पीसीज का बनना ही क्या कहलाता है? स्पेसिएशन। और ये एक बैग होता है इसलिए इसको साल्टेशन भी कहते हैं। हार्डी विनबर्ग लॉ इस क्या बताता है कि फ्रीक्वेंसी, प्रपोज दैट फ्रीक्वेंसी ऑकर ऑफ एलील इन ए जीन और लोकस रिमेन फिक्स यदि थ्रू जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हार्डी विनबर्ग लॉ कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए जीन और लोकस, ये हमेशा क्या रहता है बेटा? फिक्स रहता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए जीन हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। यदि इसमें कोई भी चेंजेज होते हैं तो समझ लेना इवोल्यूशन हो रहा है। कार्ल मूलियस, ठीक है, PCR टेक्निक को डेवलप करने वाले कार्ल मूलियस थे। ठीक है, कोहेन बोहर फर्स्ट रेकॉम्बिनेंट DNA, इली लिली 1983 में ये सबसे पहले क्या बना लिया था? डायबिटीज़ का दवा।
ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन बना लिया, ह्यूमन इंसुलिन, हुमुलिन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ये प्राइस टैग दिए थे नेचुरल लाइफ सपोर्ट सर्विस में, जो नेचर हमको फ्री में प्रोवाइड करती है, ठीक है। 70। अब देखिए, अब 4 गो और है, देख लीजिए, इतने ही साइंटिस्ट आपके बारे में दिए हुए हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा जितने बता दिए। अगला देखिए, एडवर्ड विल्सन, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं एडवर्ड विल्सन को, ठीक है। डिस्क्राइब कंबाइंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म और ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के सारे लाइफ फॉर्म के डाइवर्सिटी के बारे में डिस्क्राइब किया था। अहमद खान, इन्होंने पॉली ब्लेंड बनाया था और रोड बनाया था बेंगलोर में, प्लास्टिक को मिला के रोड बना दिया था। रामचंद्र डगर, ये एक ऑर्गेनिक इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मशहूर हैं, ठीक है, इनका एक संस्था है। सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, चिपको मूवमेंट के लीडर थे, ठीक है। अमृता देवी, सब इसी में अमृता देवी। अलेक्जेंडर वॉन हेल्महोल्ट्ज, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया था? अलेक्जेंडर वॉन हेल्महोल्ट्ज। पॉल एलरिच, रिवर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस, बोला था क्या कि यदि एक इकोसिस्टम है तो उसमें हर एक जीव का अपना वैल्यू है, आप बिना सोचे समझे आप किसी जीव को इरेडिकेट कीजिएगा, पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। और इसको समझाने के लिए उन्होंने एक अथी का क्या बोलते हैं, जहाज़ का एग्जाम्पल लिया। क्या लिया कि जहाज़ से जैसे हर आदमी बैठे और एक गो नट उतारता चला जाए तो क्या होगा? जहाज़ खराब हो जाएगा, क्रैश कर जाएगा। उसी तरह आप बिना सोचे समझे एक स्पीसीज को इरिडिकेट करते जाइए तो पूरा का पूरा स्पीसीज और इकोसिस्टम ही क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। तो हम आज सीखे कि टोटल 76 साइंटिस्ट हमारे NCERT में हैं। थैंक यू।